मैं डाइट कॉलेज में उपस्थित अध्यापक का जो प्रशिक्षण कर रहे हैं उनके साथ खड़े हैं। ये समस्या हॉस्टल की बहुत गंभीर बता रहे हैं कि इसमें पानी की दिक्कत है। तो इनसे हम पूछ ही लेते हैं कि क्या वास्तविक में समस्या क्या हुई तुम्हारी। तो एक एक करके हम इनसे मिलते हैं और बात करते हैं कि आप यहाँ पर क्यों इकट्ठे हुए। हम यहाँ अपनी समस्याओं को लेकर सभी खड़े हुए हैं। मैं अभी वर्तमान में 10वीं वर्ष में हूँ। मैंने ये समस्या मतलब फर्स्ट ईयर में भी 2-3 बार हमने एप्लीकेशन दे दी थी। सर से पहले तो डायरेक्ट मिले तो सर ने बताया कि आप एप्लीकेशन दो। तो हमने एक बार एप्लीकेशन, 2 बार एप्लीकेशन दे दी थी। उसके बावजूद भी यहाँ कोई कार्रवाई नहीं होती। बहुत बार यहाँ पे सांप दिख निकले रूम में से, 1-2 बार हमने सांप को भी मारा। उसके बावजूद जैसे रात में घूमते तो रात में भी सांप दिख जाते। हमने एक बार आवेदन दिया लाइट के लिए, तो सर ऐसा बताते हैं कि आप आपके कोई जुगाड़ में हो लाइट वाला तो उसको बुला लाओ, मैं कर दूंगा। मैं मतलब रहने वाला तो पेटलाव से हूँ, मेरी यहाँ कहाँ पहचान है। फिर भी सर ऐसा कुछ भी मतलब बहाना बता देते। मतलब उनका जो आप जो समस्या बता उनका रिएक्शन सही नहीं रहता कि आप ये समस्या खुद ही सोल्व कर लो। या ये निजी संस्था है या गवर्नमेंट संस्था है ये वाली? ये गवर्नमेंट सरकारी संस्था है। बाकी ऐसा कुछ भी बोलने जाते हैं तो वो बस यही बोल देते हैं आप मिल के सब ऐसा कर लो। बाकी दूसरी डाइट भी जैसे धार है, रतलाम में, वहाँ पे भी मैंने देखा, वहाँ पे ये सुविधा है, लाइट वाइट की सुविधा है। आप यहाँ पे जाके देखोगे अंदर तो यहाँ पे लाइट की भी कुछ भी व्यवस्था नहीं है, ना लेटरिन बाथरूम के एक भी दरवाजे नहीं है। साफ सफाई क्या बोलेंगे तो उसके लिए भी कुछ नहीं करेंगे। मतलब विभिन्न तरह की मतलब हर रोज समस्या आती है। फिलहाल अगर देखा जाए तो बरसात होती है तो यहाँ अपने आप मतलब गिरता है, मलबा गिरता है, पानी का रिसा होता है। ठीक है। और पानी तो मतलब हर रूम में, सेकंड फ्लोर पे तो हर रूम में पानी आता है। कोई सा भी ऐसा रूम नहीं है कि जहाँ पे पानी की समस्या नहीं है। आप मतलब अंदर वीडियो में बना के देख भी सकते हो कि पानी कितना आ रहा है कितना नहीं। और उसके बावजूद कोई से भी बाथरूम में ना पानी की व्यवस्था है, ना कोई साफ सफाई की व्यवस्था है यहाँ पे। और दूसरी बात जैसे नहाने के लिए कोई मतलब बाथरूम नहीं। अगर सर को जाके बोलेंगे तो आप लोग करो, ऐसा बता के भेज दिया जाता है। यहाँ पर कुछ भी घटना होती है तो उसका जिम्मेदार कौन रहता है? अभी तो जैसे यहाँ कोई आता ही नहीं है। आज भी हम जब जा रहे थे रेसेस में अंदर तो मतलब सांप दिख गया था बहुत बड़ा वाला। तो हम जब सर को जाके बोलने गए तो सर बोल रहे थे आप गांव के हो, आप पकड़ लो या आप बाहर निकालो या सब मिलके मार लो। और सब सर को जब हमने बुलाया यार सर आप पकड़ने वाले को बुला लो, तो सर बोलते हैं कि मैं क्यों बुलाऊं, मैं अधिकारी नहीं हूँ। और अधिकारी का उनका ये साफ मतलब है कि यहाँ पर कुछ भी घटना होती है तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं रहेंगे, हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। हाँ, जब हमने बोला तो तब वैसे ही बोल रहे कि आप आपके हिसाब से कर लो। तो हम वापिस आ गए। बाकी सांप अभी अंदर ही हो रखा। यहाँ कोई यहाँ से लाइट से कोई भी अभी तक आया अभी सांप अंदर है? सांप अभी अंदर ही हो रखा, पर अभी तक कोई आया नहीं है कि निकाले इसको या कुछ करें। अभी सांप किसी को कुछ नुकसान तो नहीं पहुँचा है? फिलहाल कोई नुकसान नहीं पहुँचा है। यहाँ भाग भी हर 2-3 दिन में मतलब यहाँ ऐसा आता ही रहता है सांप। मतलब ये एक बार हाँ, और एक बार रूम में भी आ गया था, तब तो मार दिया था। पर एक और है बड़ा वाला, पर अंदर ही। वर्तमान में इस हॉस्टल अधीक्षक कौन है? संस्था को संचालित कौन कर रहा है? हॉस्टल अधीक्षक वर्तमान में तो सर है, बाकी वो भी हॉस्पिटल में सब बीमार पड़े हुए। बीमार है। ठीक है। तो ये आपका क्या कहना है कि ये सारी चीजें प्रॉपर हो, सरकारी मेरा तो संस्था के अनुसार यहाँ पर पानी की सही व्यवस्था हो, यहाँ पर बाथरूम की सही व्यवस्था हो, यहाँ पर लाइट की सही व्यवस्था हो, आप सभी का यही मानना है ना? हाँ, यही मानना है। और यहाँ शासन प्रशासन भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है और जनप्रतिनिधि भी ध्यान नहीं दे रहे हैं यहाँ बिल्कुल भी। कई सालों से ये बंजर पड़ा है और पानी की बहुत अव्यवस्था है और टपक भी बहुत। देखने से तो ऐसा लग रहा है कि ये भवन क्षतिग्रस्त की सूची में आ रहा है। और खिड़की भी सब टूटे हुए हैं और यहाँ सांप बिच्छू भी बहुत सारे पाए जाते हैं। देखो ये पूरा भवन है ना, पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। हम बहुत दूर गांव से आते हैं यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए। तो हमारा गांव यहाँ से बहुत दूर है, 30-40 किलोमीटर। तो डेली आने में दिक्कत होती है, इसलिए हम हॉस्टल में रहने के लिए आए थे। लेकिन यहाँ पे आए तो पता चला कि हॉस्टल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है, उसमें सांप भी छुपाए जाते हैं। तो हम जान खतरे में नहीं डाल सकते हैं। यहाँ के जिला प्रशासन और उनको जिम्मेदारी लेना चाहिए। सूचना है पहले दी थी क्या? हाँ, दे चुके बोल रहे हैं सीनियर लोग। हम कचहरी में गए हैं लेकिन उनके कार्रवाई नहीं है, कोई प्रतिक्रिया नहीं है। आप अभी तक हॉस्टल का कोई निरीक्षण नहीं किया है, जिला प्रशासन नहीं करा। ठीक है। कोई कभी भी आके देखा है ना, जनप्रतिनिधि में नहीं आया और कोई भी नहीं आया। शासन प्रशासन क्या क्या समस्या आप जाकर देख सकते हैं? यहाँ पे देख सकते हैं सांप है यहाँ पर। और यहाँ पे इन लोगों ने बताया है कि यहाँ पर अंदर एक सांप है। देखिए यहाँ पर ये देखो कितनी अव्यवस्थाएं दिखी जा रही है। यहाँ पर प्रशासन का मतलब कोई ध्यान नहीं है। ये पानी के नल भी ये देखो हम पानी बचाओ अभियान पे लड़ते रहते हैं लेकिन ये पानी व्यर्थ में डूब रहा है क्योंकि यहाँ पर इनके जो नल है वो व्यवस्थित नहीं है। दरवाजे हैं, ये कितना गंदा हो रहा है। यहाँ पर कैसे बाथरूम होते हैं?
बाहर से ये दरवाजा टूट गया है, उनकी बाहर से कभी आते हैं तो कैसी है व्यवस्था दिखा दो। ऊपर दिखा, ये तो गिर रहा है ऊपर चलो। जलावट जैसी घटना होने में कोई देर नहीं लगेगी। देखो आसपास कितनी गंदगी से मच्छर पनपते, बीमारियां होती है, फिर हम टीचरों से क्या सीखते हैं। खुला है या ना तो टेप लगा है या फिर चिड़िया ने घोंसला ही बना रखा है, क्योंकि कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। वायर भी पूरा खुला है। देखो ये इस तरह से रूम में जाता है, दरवाजे पे ये लोहे का दरवाजा है, करंट फैल सकता है। इधर कोने में छात्रावास में घुसे हैं और यहाँ पकड़ने वाले भैया भी आ चुके हैं। आपका क्या नाम है आपका? किचन चौहान। यहाँ पे इस रूम में आपकी क्या समस्या होती है? बहुत पानी आता है। पानी आता है, चलो ये तो दिख ही रहा है पानी आता हो। खाना वगैरह आप खुद ही बनाते हैं? ठीक है। ये जब थोड़ा सा पानी आता है टपकने लग जाता है। पानी की टपकने की समस्या है। हम ऊपर पानी की टंकी वगैरह देखना है, अगर ये छत भी देखा जाए तो इनका ही मेंटेनेंस नहीं चल रहा है। पानी छत के अंदर से रिसाव हो रहा है और यहाँ से पूरा पानी भर जाता तो नीचे टपकता है। अच्छा, यही पानी अंदर जा लेता है रूम में? ठीक है। पानी की टंकी वगैरह इसमें बताओ, पानी की टंकी कितनी साफ है बताओ आप? बहुत गंदी है, बहुत गंदी। इस पे भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। पानी की समस्या है क्योंकि ये जर्जर ऑयल है और ये की समस्या है। यहाँ पे ऊपर की गंदगी है, पूरा फूटा हुआ है और ये कचरा वगैरह जाता है तो पानी तो बकायदा खराब होना ही है। जल्दी खत्म हो जाता है इसका। हाँ। बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, क्योंकि आधा ही भरता है, आधा पानी तो ढोल ही जाता है। वाकई में बहुत ही बड़ी गंभीर समस्या है। अब ये समस्या 2 साल से उठा रहे, लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। एप्लीकेशन के माध्यम से, पत्र के माध्यम से मतलब समस्या उठाई थी, बाकी कोई अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की। हमने सर को बताया गया था कि सर यहाँ पे ऐसी समस्या है, बहुत सारे विभिन्न प्रकार की साफ सफाई को लेकर। ये बाथरूम का पाइप है ना? हाँ, बाथरूम का पाइप है। ये किसके साइड है? तो इसकी बदबू उधर ही आती है, खाना वाना बनाते उधर ही बदबू आती है, इधर कोई व्यवस्था नहीं है। इधर साइड पे पूरा गिरने जैसा हो रहा है। जलावट जैसी घटना होने में भी यहाँ कोई टाइम नहीं लगने वाला है, क्योंकि पीछे से तो पूरा जर्जर दिखाई दे रहा है। भविष्य पढ़ाई कैसे करे ऐसे में? यहाँ पर बच्चा पढ़ाई कैसे करे, उसका माइंड में यही चलता होगा कि कहीं ये घटना नहीं हो जाए। उनका मम्मी पापा का भी प्रेशर रहता है कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन यहाँ का बच्चा कहीं अगर नाइट में पानी गिर रहा तो उसकी समस्या है। अच्छा, नाइट में पानी गिरता तो उसकी भी समस्या है। उसकी भी समस्या है, रात में गिर नहीं जाए, रह ही नहीं सकते। रात में एक डर ही रहता, मन ही मन में डर ही रहता। में डर रहता कि गिर नहीं जाए। खराब हो रहा है इसकी वजह से। अच्छी व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, पानी की व्यवस्था अच्छी नहीं है, पढ़ाई में मन नहीं लगता। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। पढ़ाई में मन तो बकायदा नहीं लगता होगा ना, क्योंकि डर रहता है कि पानी ज्यादा गिरेगा तो गिरने की ऊपर संभावना भी बहुत ज्यादा हो रही संभावना है। है।